बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का जो न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है इसकी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक दो फॉर्मूला है जिसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2.1 के अंदर हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा और फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल में हमने इसको जो है पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शन यूज होंगे जिसमें लॉग आएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मूला आता है लॉग एक्स, कि कोई फंक्शन है उसके साथ आ जाए लॉग, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका तरीकाकार ये होता है कि लॉग के साथ जो भी वैल्यू हो उसको लिखते हैं 1/x करके, ठीक है। लॉग के साथ जो भी इधर वैल्यू उसको 1/x करके और फिर लॉग के बगैर उसका डेरिवेटिव। तो x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाता है, तो आ जाता है 1/x। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास e की पावर x एज इट आ जाएगा, जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, उसको एज इट लिखना है और फिर जो e की पावर होगी उसका डेरिवेटिव। तो x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो यहां से भी आ जाएगा e का डेरिवेटिव। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर हमारे पास आ जाए कोई नंबर कांस्टेंट आ जाए उसकी पावर वेरिएबल आ जाए, ये तो एक्सपोनेंशियल है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, a है, एक जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसकी पावर आ जाए, तो उसका तरीका क्या होता है कि वो आपने एज इट लिखना है, उसके बाद पावर के बगैर उस फंक्शन का लॉग लिख देना होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 2-3 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम जो है अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है एफ प्राइम, यानी एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ प्राइम का मतलब है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने। तो हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dx एफ ऑफ एक्स इक्वल है d/dx, और यहां पे आ गया जी x का क्यूब प्लस 4x और साथ e की पावर 1/x। अब स्टूडेंट यहां पे हमारे पास ये दो फंक्शन आ गए, इसको आप लेट कर लो कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो जब f का डेरिवेटिव लिखें तो ये हमारे पास हो जाता है f प्राइम ऑफ x। ओके, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट लिखना है और सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन लिखना है और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 4x। अब इसकी सिंपलीफिकेशन करें तो आ गया एक्स क्यूब प्लस 4x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि वो एज इट लिखते हैं, e की पावर x ही होता है, और फिर इसके एंगल का यानी कि इसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं। इसकी पावर क्या है 1/x, तो आप उसको ऐसे लिख लो x की पावर -1। ओके, 1/x है तो आप 1/x जो है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो हमने इसकी पावर का डेरिवेटिव भी करना है, तो वो हमने लिख लिया x की पावर -1 प्लस e की पावर 1/x। यहां पे करें जी डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में एक कम, तो पावर के बगैर x का x के रिस्पेक्ट से 1 ही हो जाता है, प्लस 4 और x का x के रिस्पेक्ट से 1। ओके, तो यहां से आ गया जी x क्यूब प्लस 4x e की पावर 1/x, और यहां से जब डेरिवेटिव लिया तो पावर पहले पावर में से कम किया तो -2 आ गया, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, -1 जो है बेशक ऐसे 1 लिख ले, 1 पहले पावर में कम किया तो -2 हो गया,
प्लस ई की पावर 1/x, यहां से क्या आ गया 3x² प्लस 4। ओके, ये आप माइनस बैक साइड पे ले आए तो आ जाएगा जी x³ प्लस 4x ई की पावर 1/x। अब ये जो x की पावर -2 है, जब ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो x² हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, साथ आ जाएगा प्लस ई की पावर 1/x 3x² प्लस 4। तो स्टूडेंट आप इसमें से e की पावर 1/x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा e की पावर 1/x, बाकी क्या बच गया माइनस x³ प्लस 4x डिवाइडेड बाय x², और यहां पे बच गया 3x² प्लस 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, जैसे आपके बुक के साथ मैच होता है आप उस तरह इसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने इसका क्या फाइंड कर दिया, डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल है sin 2 की पावर x। इसको भी आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल है डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा sin 2 की पावर x। ये आपके पास हो जाएगा f प्राइम ऑफ x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो आपने लिख दिया cos 2 की पावर x, और साइन का डेरिवेटिव कर दिया है तो अब हम इसके एंगल का भी करेंगे जो कि क्या है 2 की पावर x। तो ये आ गया cos 2 की पावर x। अब ये जो है आपके पास इसका आपने फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि ये कांस्टेंट टर्म है। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें a की पावर x आ जाए तो वो होता है a की पावर x log a। अब a की जगह पे क्या आ गया, यहां पे 2 आ गया, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर x log 2। ओके, और इसकी पावर जो है ये जब भी कांस्टेंट की पावर x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव इस तरह हम लिखते हैं, यानी कि वो नंबर खुद और फिर log ऑफ बेस। तो ये आ जाएगा जी 2 की पावर x log 2 cos 2 की पावर x। तो यही स्टूडेंट आपके पास जो है ये आंसर है इसका। ये है सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है f ऑफ x इक्वल है e की पावर x cos x। इसका हमने करना है डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x cos x। ये तो हमारे पास हो जाएगा f प्राइम ऑफ x, f का डेरिवेटिव। ओके, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन आ जाता है, ठीक है, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं हम, तो वो आ जाएगा x cos x। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x cos x। यहां पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x cos x। तो x आ गया, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस इधर आप लिख दें बैक साइड पे, उसके बाद प्लस cos x, और x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाता है। तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया e की पावर x cos x, प्लस वाली टर्म आप पहले लिख लें cos x, और ये माइनस वाली बाद में लिख लें x माइनस साइन x। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया थर्ड वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसको भी हमने करना है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने।
तो यहां पे आ जाएगा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल है डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहां पे आप कौन सा रूल लगाएंगे, डिवाइडेंड रूल या कोशेंट रूल? ये तो आपके पास हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। यहां पे डिवाइडेंड रूल लगाना है। डिवाइडेंड रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका कर दो स्केयर। यही पढ़ा है ना हमने क्वोशिएंट रूल, फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं और 2.1 में भी पढ़ा। फिर नीचे वाली टर्म एज इट और ऊपर वाली का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स माइनस। फिर हमने क्या करना है कि ऊपर वाली टर्म एज इट और नीचे वाली का डेरिवेटिव। हमने क्या किया कि नीचे वाली टर्म का स्केयर किया, फिर नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और जब इसकी पावर का करेंगे x का x के हिसाब से तो वो 1, प्लस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स ही आएगा। तो जब हम इसकी पावर का माइनस एक्स का करेंगे तो वो क्या आ जाना है, -1 माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। यहां डेरिवेटिव करें तो e की पावर x का e की पावर x माइनस, और पावर का करेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और जब ऊपर वाले माइनस एक्स पावर का करेंगे तो -1 आ जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का स्केयर। ओके हो गया स्टूडेंट। अब इसकी सिंपलीफिकेशन करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस, यहां इसको मल्टीप्लाई करो तो e की पावर x, सॉरी पहले एक दफा ऐसे लिख लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहां माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का स्केयर। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको आपस में कर लें आप मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर x इससे करेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर x इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना है e की पावर 0। क्यों? क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव x है, इसकी पावर माइनस x है, तो ऐसे हो जाएगा e की पावर x e की पावर माइनस x, तो ये आ रहा है e की पावर x माइनस एक्स, e की पावर 0, इस तरह आ जाएगा ये। उसके बाद फिर माइनस e की पावर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी e की पावर क्यों 0, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स 0, फिर माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर x e की पावर x से होगा तो e की पावर 2x, ये वाला माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, प्लस के तो माइनस की कर देगा, ठीक है। फिर e की पावर x को e की पावर माइनस एक्स से करेंगे तो e की पावर 0, फिर इस प्लस को भी ये माइनस कर देगा, e की पावर माइनस एक्स इससे होगा तो ये भी e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से। इसको मैं करने लगा हूं रेस, ताकि जरा स्पेस बन जाए हमारे पास और इसको हम सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट हम इसकी सिंपलीफिकेशन अगर करें तो देखो ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म कैंसिल हो गई, उसके बाद ये प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गया,
अब ये e की पावर 0 ये क्या होता है, -1 होता है। तो आप लिख देंगे, माइनस है ना साथ, तो e की पावर 0 1 तो आ जाएगा -1, इसकी जगह पे भी 1, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय e की पावर x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -4 ओवर e की पावर x का स्क्वायर। और यही स्टूडेंट हमारे पास इसका जो है वो डेरिवेटिव है। ओके, तो यही हमने इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करना था वो हमने कर दिया। बिल्कुल आसान है, आपने इससे परेशान नहीं होना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया।